हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये सिर्फ एक टॉपिक ही नहीं है, कंप्लीट लेक्चर सीरीज आएंगे ऑन इंडो इस्लामिक एंड जीके। तो अगर आप एएमयू का कोई भी एंट्रेंस दे रहे हैं जिसमें इंडो इस्लामिक पूछा जाता है, तो ये जो लेक्चर सीरीज़ होगा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये लेक्चर नंबर 1 है। चूँकि मैंने शॉर्ट्स डाला था कि मैं इंडो इस्लामिक और जीके कंप्लीट करा दूंगा 24 जुलाई के पहले। 24 जुलाई को एम यू 11th का एंट्रेंस है, सबको पता होगा। ठीक है, तो मेरा टारगेट यही है कि एम यू 11th के पहले कंप्लीट करा देना है, सो दैट जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ, है ना। कोई इसका चार्ज वार्ज नहीं है, सबको पता है यूट्यूब में डाल रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक दो वीडियो डालने के बाद उसके बाद वीडियो डालना बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि मतलब तुम मुझसे ऑनलाइन फीस दे के पढ़ लो, ऐसे बोलते हैं लोग। यहाँ कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। मैं कंप्लीट मैथ साइंस तो आ ही रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे 9th 10th का एनसीईआरटी बेस्ड, है ना। वो बोर्ड में भी आपको काम देगा, एमयू 11th का एंट्रेंस देंगे उसमें भी काम देगा। ठीक, तो वो तो आपको पता ही है। अब ये जो हमने स्टार्ट किया है, चूँकि इसका प्लान मैंने बहुत पहले बनाया था, लेकिन उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई काफ़ी ज़्यादा दिन तक, इस वजह से मैं वो ला नहीं पाया। ठीक है, तो चलिए आइए, है ना, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 है, जैसा कि मैंने मेंशन करा ही है अभी कुछ देर पहले। अच्छा देखिए, जैसे इंडो इस्लामिक जीके का कोई मतलब एक फिक्स्ड सिलेबस तो नहीं है, लेकिन सबसे एक जो अच्छी किताब आती है उसी अच्छी किताब का ये मैंने स्लाइड बना रखा है। ठीक है, और आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में, है ना, ये हिंदी में है, तो बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में नहीं आएगा। आएगा, है ना। यही लेक्चर आपको इंग्लिश में भी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, ये हिंदी में मीडियम वाले बच्चों के लिए है, वो इंग्लिश मीडियम कंटेंट लेकिन दोनों में सेम होगा। बुक दोनों में सेम यूज करता हूँ, हिंदी इंग्लिश का दोनों किताबें हैं मेरे पास। ठीक है, तो सेम लगभग कंटेंट है ना। थोड़ा सा इंग्लिश वाला कंटेंट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू हिंदी मीडियम, बट ये भी इनफ है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जोग्राफिकल जो सिचुएशन है अरब की, है ना, सऊदी अरबिया कह लीजिए, उससे ये अरब का मतलब सिर्फ इस टाइम के हिसाब से हम लोग सऊदी अरबिया सोचेंगे, लेकिन उस टाइम जो आसपास का भी इलाका था वो भी काउंट किया जाता था। तो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पर आपके मतलब स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि ये जो अरब है इसके नॉर्थ में। एक और चीज़ मैं बता दूँ, देख लीजिए, मान लीजिए ये अरब है ना, तो इसका नॉर्थ कहाँ होगा, इधर ऊपर नॉर्थ के जस्ट नीचे जो होता है ना, साउथ होता है। ठीक, और इधर होता है वेस्ट, दाएं साइड, और इधर क्या होता है, इधर होता है ईस्ट, और इधर क्या होता है, वेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये जो नक्शा है, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर नक्शे को हम लोग कैसे दिखाते हैं, बताइए कैसे दिखाते हैं। ऊपर वाले को नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है, पता है ना। अच्छा, तो यहाँ पर दिया है कि जो अरब है इसके उत्तर में नॉर्थ में क्या स्थित है, सीरियन डिजर्ट। ठीक है, तो देखिए सीरियन डिजर्ट स्थित है। ठीक है, दक्षिण में हिंद महासागर, तो देखिए ये हिंद महासागर पूरा है ना। ये जब इंडियन मैप आप पूरा वर्ल्ड मैप उठाएंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ अरब का मैप मैंने लिया है, वर्ल्ड मैप उठाएंगे तो आपको दिखेगा ये वाला जो पार्ट है पूरा बहुत बड़ा है ये, है ना। ये क्या है, इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। ठीक है, और इसके पूरब में क्या है, फारस की खाड़ी है। तो ये आप जो क्षेत्र देख रहे होंगे, है ना, ये फारस की खाड़ी है। और इसके पश्चिम में लाल सागर से घिरा हुआ है। तो पश्चिम में आप देख रहे होंगे लाल सागर। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर मैंने टिक कर रखा है। तो आप ये देखकर समझ गए होंगे कि अरब कहाँ सिचुएटेड होगा। ये क्वेश्चन अगर पूछ दे मान लीजिए आपसे कि बताइए जो अरब है, ठीक है, ये फारस की जो खाड़ी है उसके किस साइड में स्थित है, तो ये पूर्व में, जाहिर सी बात है पश्चिम में हो जाएगा। या फिर ऐसे पूछ दे कि अरब के पूर्व में फारस की खाड़ी कहाँ है, अरब के पूर्व में मतलब फारस की खाड़ी है, ये फैक्ट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, अरब के पूर्व में मतलब कौन सी खाड़ी है, तो फारस की खाड़ी। वैसे यहाँ से उस तरह के क्वेश्चन तो बनते नहीं हैं। ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं इस्लाम और प्रोफेट मोहम्मद पे बनते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे। चूँकि ये पार्ट है, कहीं ना कहीं से आ गया तो फिर समस्या हो जाएगी। ये देखिए, अरब 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, जिसे जजीरतुल अरब कहते हैं। ये जो अरब के लोग हैं उसको, है ना, जजीरा बोलते हैं। अब जजीरा क्या है, आइसलैंड समझते हैं आप लोग, है ना, आइलैंड समझते हैं ना। तो आइलैंड का मतलब क्या होता है आखिर, आइलैंड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई पार्ट है लैंड का, जो चारों तरफ किससे गिरा है, समुद्र से गिरा है। ठीक है, ऐसे ये लैंड का पार्ट है और चारों तरफ से
मतलब इसका मैक्सिमम पार्ट किससे घिरा हो, है ना, किससे सराउंडेड हो, तो पानी से घिरा हो, उसको हम लोग जजीरा बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। ठीक, तो ये जो अरब का आइलैंड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जजीरतुल अरब कहते हैं। देखिए ये अरब का जो पूरा आइलैंड है आपके सामने जो दिख रहा है, ये मैं अभी जो लाइनिंग कर रहा हूँ दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जजीरतुल अरब कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ अगला पॉइंट जो दिया हुआ बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखिए ये जो अरब का जो लैंड है ना, ये जो भूमि है, वहाँ की जो ज़मीन है, वो बलुई मिट्टी से घिरा हुआ है, वो भी कितना, 1/3 भाग। तो यानी कि ऐसे कह सकते हैं आप लोग कि ये जो मिट्टी है वहाँ की, अरब अरब की, वो 1/3 क्या है ना, 1/3 क्या है, बलुई मिट्टी है। ओके। अरब में मुख्यतः क्या पाया जाता है, खजूर पाया जाता है, जिसे पेड़ों की रानी कहते हैं, तो सबको पता होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा खजूर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना। एक खजूर का पेड़ होता है, इससे जो ड्राई फ्रूट्स मिलता है सब लोग खाते हैं, है ना, काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तो खजूर को क्या बोला जाता है, पेड़ों की रानी कहा जाता है। ओके सर, बड़ा मज़ा आया, आगे बढ़िए। अब देखो अरब क्षेत्र में जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है ना, जिसको उर्दू में सरखेज़ कहते हैं, वो जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र वो क्या है, यमन है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यमन, चूँकि ये देखिए एकदम है ना समुद्र के एकदम पास है ये यमन। ठीक है, मैं किसी और कलर से दिखाऊं, है ना, ये यमन समुद्र के काफ़ी पास है, तो ये अरब का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है। अच्छा, ये देखो एक और चीज़, ये बड़ी बढ़िया चीज़ लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सी भी मतलब इस्लामिक थियोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं तो ये लाइन आपको बड़ा मतलब इम्प्रेस करेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये नोट करने वाली लाइन है। यह सच है कि वर्षा बहुत कम थी, लेकिन जहाँ पानी रुकता या पाया जाता था वहाँ भूमि उपजाऊ होने की वजह से काफ़ी, ठीक, नील सब्जियाँ और फल के पैदावार होने की मतलब पैदावार के लिए जानी जाती रही। मतलब ये सही बात है कि अरब में सबको पता है कि वर्षा की बहुत कमी है, वहाँ वर्षा लगभग ना के बराबर ना होती है। ठीक है, फिर भी जहाँ पर कहीं पर भी पानी मान लीजिए रुक रहा है, या फिर उपजाऊ थोड़ा पर भी मतलब वहाँ से कहीं पानी मिल रहा है ना, तो वहाँ की भूमि उपजाऊ होने की वजह से वहाँ पे कॉफ़ी, नील सब्जियाँ वगैरह, फल वगैरह की पैदावार मतलब हो जाती है। ठीक है, तो ये सोचिए है ना, बरकत है एक तरह से कह सकते हैं। अरब के लोग मुख्यतः ऊँट पालते थे, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये किसको नहीं पता होगा, अगर किसी छोटे बच्चे से भी पूछ दिया जाए कि रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं, तो फट से कहेगा ऊँट को कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ समझ लीजिए सवारी की तरह उस समय यूज होता था, अभी भी यूज होता है, लेकिन मान लीजिए अब ये मॉडर्न एज है, लोग फास्ट है ना, जंबो जेट चीज़ें चाहिए लोगों को, तो फिर भी ये तो नाम हमेशा रहेगा ऊँट का, है ना, रेगिस्तान का जहाज। अब देखिए जो ट्राइब रहते थे वहाँ पर, है ना, ये जो कबीलाई जनजाति के जो लोग रहते थे, है ना, उनको हम लोग बद्दू कहते हैं। अरब के जो कबीलाई क्षेत्र के लोग हैं, ट्राइबल पीपल हैं, है ना, जो ट्राइबल पीपल ऑफ अरब हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बद्दू कहते हैं। इंग्लिश में बेदुइन्स लिखते हैं। ठीक है, और इनके लिए जो पालने की जो 2 जानवर सबसे प्रमुख हैं, वो बकरियां और भेड़ हैं। अभी भी पाले जाते हैं ना, पशुपालन वहाँ पे किया जाता है, और सबसे ज़्यादा इनमें बकरी और भेड़ ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो रहा जियोग्राफिकल सिचुएशन ऑफ अरब। अब हम लोग देखते हैं अरब की सामाजिक, ओके, अरब की सामाजिक और धार्मिक स्थिति। ठीक है, पूर्व समकालीन अरब, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे उसके पहले अरब की वो जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति किस लेवल पे थी, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए अरब के मतलब दे रहा है कि अरब के लोग मतलब कबीले में मतलब बटा हुआ था। जैसे मान लीजिए अरब है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग कबीला में, ट्राइब में बटा हुआ है। अच्छा, हर कबीला का एक अपना मुखिया होता था। ठीक है, हर कबीले का एक अपना मुखिया होता था। ठीक, और जिसको क्या कहा जाता था, शेख कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई, तो शेख कहा जाता था। ठीक है, और ये जो शेख होते थे, इनके प्रति हर लोग ईमानदार, चूँकि मतलब अब सबसे मान लीजिए हेड है ना, वो डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो सबसे वो हेड है, तो जाहिर सी बात है हर लोग उसके उसके प्रति क्या रहना पड़ेगा, वफादार तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे देखिए अब देखिए
ये जो कबीले थे, मान लीजिए ये कबीला ये है, एक ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा कबीला, ये पांचों कबीले हैं। तो ये जो कबीलों के बीच के जो रिश्ते हैं, अक्सर इनमें खटास देखने को मिलती थी। मतलब ये लोग आपस में हमेशा लड़ते पिटते रहते थे, है ना। यहाँ पर नीचे लिख भी रहा है, वे अक्सर आपस में कई वर्षों तक लड़ते रहते थे, है ना। इसका एक उदाहरण है ना, ये देखिए बहुत मतलब फेमस युद्ध है ना, ये पूछ सकता है एग्जाम में आपके। बसुओं का युद्ध है, जो हजरत मोहम्मद से पूर्व लगभग 40 वर्षों तक बनु बकर और बनु तगलिब के मध्य लड़ी गई। तो देखिए एक ट्राइबल कन्फ्लिक्ट कह लीजिए, है ना, या फिर यूं कह लीजिए ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, या फिर हिंदी में कह लीजिए इसको। तो कबीलाई ये जो युद्ध है, एक कबीलाई युद्ध हुआ था जिसका नाम क्या है, बसुओं का युद्ध, ठीक है। और ये युद्ध कब तक चला था, 40 वर्षों तक चला था, दो कबीलों के बीच, बनु बकर और बनु तगलिब। और ये कब लड़ा गया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे, है ना, जो जब पैदा हुए थे उससे 40 साल पहले तक वो लड़ा गया, है ना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के पूर्व, देखिए आगे क्या लिख रहा है, जन्म से पूर्व अरब का सामान्यतः कोई तर्कपूर्ण नियम नहीं था, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे उस टाइम पहले, ठीक है ना, बहुत मतलब खराब स्थिति, वहाँ पर कोई लॉ लीगैलिटी, जो राजा भी था वो भी समाज को, राजा का क्या मतलब, ये कबीलाई जो शेख थे ये लोग अच्छे से समाज को नहीं चला पाते थे, कोई मतलब नियम कानून नहीं था जिससे मतलब ये जो कबीलाई समाज है वो चले, ठीक है। तो ज़िंदगी समझ सकते हैं आप कितनी खतरनाक होगी उस सिचुएशन में, ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से पूर्व अरब को जाहिलिया काल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नहीं थे, ये सबसे फेमस सवाल है, और ये PYQ भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो यानी कि ये पहले पूछा जा चुका है, तो आप समझ ही सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर 2 स्टार 3 स्टार लगा सकते हैं कि पूछ सकता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के पहले अरब को किस काल के नाम से जाना जाता था, जाहिलिया काल के नाम से जाना जाता था। इसको इंग्लिश में द एज ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता है। द एज ऑफ इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता का एक काल है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग, है ना, अज्ञानता का काल है। अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया, बिल्कुल समझ में आया, आगे बताइए। अब देखिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूर्व अरब में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, दयनीय मतलब दया के पात्र थी। समझिए इतना मतलब खतरनाक मतलब स्थिति थी, मतलब इतना खराब स्थिति थी औरतों की, है ना। इनका कोई अधिकार नहीं था, कोई राइट्स नहीं थे, कोई मतलब इनके पास मतलब फ्रीडम तो ना था ही नहीं। जब सोचिए अधिकार नहीं था तो फ्रीडम कहाँ से होगा भाई। समाज में भी इनकी कद्र न के बराबर थी, यानी कि उस समय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब में महिलाओं का कोई कद्र नहीं होता था अरब के समाज में, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिख रहा है, जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से महिलाओं और पुत्रियों की स्थिति में तेज़ी से सुधार आने लगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए अरब में, है ना, अरब का जो समाज, वहाँ का जो पॉलिटिकल पावर जब इनके हाथ में आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में, तो महिलाओं और पुत्रियों की, जो लड़कियों की स्थिति थी, काफ़ी ज़्यादा सुधरी। अब देखिए यहाँ पर ये 2 शब्द यूज होते हैं, है ना, विवाह, है ना, जिसको पॉलीगेमी बोलते हैं, और पॉलीएंड्री प्रचलन में थी। मतलब बहु विवाह में क्या होता है, मान लीजिए कोई एक वुमेन है ना, ये 2-3 मतलब पुरुषों के साथ शादी कर ली, ठीक। कोई मैन है, वो 2-3 पुरुषों के साथ मतलब शादी कर लिया, महिलाओं के साथ शादी कर लिया, ठीक है। कोई पुरुष है 2-3 महिलाओं के साथ शादी की, तो इसको ही बहु विवाह कहते हैं ना, पॉलीगेमी पॉलीएंड्री कहते हैं, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूर्व अरब मूर्ति पूजक थे, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे उसके पहले जितने भी अरब थे वो सब लोग क्या करते थे, आइडल वर्शिप, मूर्तियों की पूजा करते थे। इसके अलावा वे लोग चाँद, सूरज, हवा, पत्थर, पेड़, पहाड़, दरिया और तारों की भी पूजा करते थे, है ना। तो ये देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नहीं आए थे, सूरज, हवा, पत्थर, पेड़, पहाड़ सबकी पूजा वहाँ पर होती थी, ठीक है ना। यानी कि दुनिया के जितने भी देश हैं, कुछ के देशों में तभी भी इन सब चीज़ों की पूजा होती है ना। तो यही सिचुएशंस वहाँ पर था उस टाइम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले। उसके बाद हुआ क्या, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूर्व अरब एक ईश्वर में यकीन नहीं रखते थे। मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जो वहाँ के जो मतलब धार्मिक मान्यताओं में से ये था कि ईश्वर एक नहीं है, ढेर सारे ईश्वर हैं। जैसे हवा का एक ईश्वर है, एक पत्थर का ईश्वर, एक पेड़ का है, एक पहाड़ का है, एक दरिया का है, एक आग का है, ऐसा माना जाता था, ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से कब पहले हर शहर में उन लोगों के अपने अपने, है ना, पसंद की देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती थी। कुछ मुख्य हैं जैसे अल उज़्ज़ा, अल्लात, मनाह और हुबाल।
तो वहाँ पे मतलब शहरों में मतलब हर लोग अपने अपने पसंद से देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाते थे और उन्हीं को पूजते थे। उनमें से कुछ का नाम यहाँ पर मेंशन कर रखा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूर्व अरब के लोगों ने फरिश्तों, रूहों और गैर महसूस ताकतों के बुत मूर्ति बनाने के अलावा अपने बुजुर्गों के बुत भी गढ़ रखे थे, जिनकी वे पूजा करते थे। मतलब क्या हुआ कि इन सब मूर्तियों के और देवी देवताओं की पूजा के अलावा वो अपने पूर्वजों की भी मूर्तियाँ बनाते थे। ठीक है, यह अलग बात है कि इन्हें यकीन था कि यही बुतें हमारी ज़रूरत, मुराद, दरख्वास्त की सिफारिश खुदा के यहाँ कर सकते हैं, और मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में इनका ख्याल यह था कि उनकी रूहानी ताकतें खुदा से उनके गुनाहों को माफ़ कराएंगे। तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये मानते थे लोग कि मतलब ये मान लीजिए हमारे भलाई के लिए, हमारे अच्छाई के लिए, हमारे समाज के लिए, है ना, ये जो मरी हुई रूहें हैं, है ना, ये जो आत्माएं हैं, ये मतलब ये मुराद पूरी कराएंगे, ऐसा कुछ मतलब इन लोगों का है ना सोचने का। मतलब सबका अपना अपना आइडियोलॉजी होता है, अपना अपना थिंकिंग होती है, अपनी अपनी सोशल फिलॉसफी होती है, रिलीजियस फिलॉसफी होती है। तो उस समय का रिलीजियस फिलॉसफी यही था। ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, काबा में 360 से अधिक मूर्तियाँ थी, जहाँ हर वर्ष उकाज का मेला लगता था। ये सबसे फेमस क्वेश्चन मतलब अभी तक एमयू में रहा है, 1-2 साल रिपीट भी हुआ है, पीवाईक्यूज भी रहा है कि अरब में काबा जो क्षेत्र है वहाँ पर एक मेला लगता था, उसका क्या नाम था? तो उकाज था, है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले। यह सच है कि जब अरब और विश्व की कई मतलब जगहों शहरों की स्थिति दयनीय थी और भयावह के अलावा अंधविश्वास में लिप्त थी, उसी काल में अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश न सिर्फ अरब बल्कि पूरे विश्व के लिए एक सुकून लेकर आई। तो सही बात भी है कि जब पूरी दुनिया एक मतलब अंधविश्वास, है ना, बार्बरिज्म, बहुत सारी मतलब कुरीतियों का जब सामना कर रही थी, उस समय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, है ना, और उसी समय वो समझ लीजिए एक फ्लेम और लैम्प ऑफ नॉलेज कर लीजिए, या फिर मतलब एक ऐसे नूर के रूप में मतलब उनको अल्लाह ने पैदा किया कि वो वहाँ सिर्फ वहाँ की ही नहीं, पूरी दुनिया की जो कमियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म की, है ना। अरब में तो लगभग एकदम ख़त्म हो गई थी उस स्थिति में, है ना, उस समय। और इसके बारे में देखिए कुरान में भी एक चीज़ आता है ना, कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमानों के नहीं, पूरे जहान का, पूरे कायनात का नबी रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है, रहमत बनाकर भेजा गया है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। आगे देखिए, अल्लाह ने इसीलिए, है ना, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में पैदा किया और उनको अरबों के साथ साथ पमरी दुनिया, ये तो कुछ और होना चाहिए, यहाँ पर कोई और शब्द होना चाहिए, दुनिया की हिदायत का काम सुपुर्द किया। तो जो अल्लाह ताला हैं उन्होंने क्या किया, ये जो बुराइयाँ थी इन्हीं को ख़त्म करने के लिए ये जो आखिरी पैगंबर थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अरब में पैदा किया, और अरब के साथ साथ पूरी दुनिया की जो बुराइयाँ थी, है ना, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको, है ना, जो लोग थे उनको हिदायत दिलाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, अब हमने क्या कर रखा है, हमने ले रखा है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना, जिसके आंसर आपको खुद भी ढूंढने हैं। यहाँ पर काफ़ी हद तक टिक लगा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं कि भारत में इस्लाम किस माध्यम से आया, तो व्यापार के माध्यम से आया था। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो ये जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन कर लोगे। देखो ये सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, है ना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो ठीक है, आज हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, है ना, लगभग प्री अरब जो भी था हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया। ठीक है, अब ये लेक्चर कंटिन्यूड रहेगा और इंशाल्लाह हम लोग ना समय रहते हुए ये सारे जो इंडो इस्लामिक और जीके का पोर्सन है हम लोग कवर कर देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उसके पहले अगर आप से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।